हेलो एवरीवन, दिस इज़ सईदा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आज मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम मेंडिंग वॉल की समरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ लाइन बाय लाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। हम सबको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट, और अमेरिका में क्या सीन है कि जितने भी लोगों के पास फार्मलैंड्स हैं उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट रखने के लिए क्या करते हैं वो लोग कि दरमियान में एक वॉल क्रिएट कर देते हैं, एक दीवार बना देते हैं। इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनके नेबर, इनके फार्मलैंड्स के दरमियान में भी एक वॉल बनी होती है, और इस पूरे पोएम में ना उसी वॉल की मेंडिंग और रिपेयरिंग की बात की जाती है। इसीलिए पोएम का नाम ही यही है, मेंडिंग वॉल। लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आएंगी पोइट की सोच में और उनके नेबर की सोच में। पोइट का ये ख्याल है कि ये वॉल जो है उसकी मेंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वॉल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उनका नेबर है वो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का है, और वो सोचते हैं कि जितनी मज़बूत दीवार होगी उतने ही अच्छे नेबर्स बन सकते हैं, और वो कहते हैं कि वॉल होनी चाहिए। अब इसी बैकग्राउंड को आपने अपने माइंड में रखना है और हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इस दीवार को पसंद नहीं करती, जो ये नहीं चाहती कि हम दोनों के फार्मलैंड्स के दरमियान में ये वॉल रहे। डेट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट। और वो इस फ्रोज़न ग्राउंड को एक्सपेंड कर देती है, इसमें स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। बोल्डर्स का मतलब होता है पत्थर, और वो इन पत्थरों को, जो दीवार के ऊपर के जो पत्थर हैं, उनको नीचे गिरा देती है, उनको फैला देती है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। अब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी कि बराबर। यानी कि वो इतना गैप क्रिएट कर देते हैं कि यानी कि दो बंदे वहाँ से आराम से गुजर सकते हैं साइड बाय साइड। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। पोइट आगे कहते हैं कि हंटर्स का, जो शिकारियों का काम है, वो एक अलग चीज़ है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। पोइट कहते हैं कि मैं उन हंटर्स के पीछे आया और मैंने रिपेयरिंग की जहाँ पे उन्होंने कोई स्टोन, एक दूसरे के ऊपर स्टोन नहीं छोड़ा। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो इस दीवार में छुपे हुए जो रैबिट्स हैं, खरगोश हैं, उनको बाहर निकाल सकें, टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, और येल्पिंग डॉग्स को वो खुश कर सकें। येल्पिंग डॉग्स मतलब ऐसे डॉग्स जो बार्किंग साउंड्स निकालते हैं, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते, उनको खुश कर सके ताकि वो रैबिट्स को खा लें। द गैप्स आई मीन, जिन गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, नो वन हैज़ सीन देम मेट और हर्ड देम मेट। मैं ऐसे गैप्स की बात कर रहा हूँ जो ना तो किसी ने बनते हुए देखे हैं, ना ही उनके बारे में सुना है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। लेकिन स्प्रिंग में जब मुरम्मत का टाइम आता है तो हम उन गैप्स को वहाँ पर देखते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। मैं अपने हमसाए को, जो बियॉन्ड द हिल रहता है, उसको मैं ये बताता हूँ। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। और हम कोई एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं और वहाँ पे हम मिलते हैं और उस लाइन पे वॉक करते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। और हम दोनों के दरमियान में जो दीवार थी, हम उसको दोबारा से मुरम्मत कर देते हैं, उसको सेट कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। जैसे जैसे हम उस लाइन पे चलते जाते हैं, हम दीवार की मुरम्मत करते जाते हैं। टू ईच द बॉल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। जो उसकी साइड पे पत्थर गिरे होते हैं वो वहाँ से उठा के दीवार पे रखता जाता है, और जो मेरी साइड पे पत्थर होते हैं मैं वो उठा के दीवार पे रखता जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको भी येल्पिंग डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, तो प्लीज़ उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं इसे क्या हो गया। खैर, हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड सम आर लव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दम बैलेंस। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो वो पत्थर हैं वो सेम शेप के नहीं हैं, कुछ तो बॉल्स की फॉर्म में हैं, गोल हैं, और कुछ लंबे लंबे हैं, पतले हैं। तो इनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इनको बैलेंस करने के लिए हमें एक जादू की ज़रूरत है, हम जादू करके और इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे वो ज़रा तंज़ी अंदाज में कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है जादू तो नहीं करते, लेकिन वो कह रहे हैं कि बैलेंस करना उनको बहुत मुश्किल होता है। और वो पत्थरों से क्या कहते हैं, स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। जिन पोजीशंस पे हो उन्हीं पोजीशंस पे रहना जब तक कि हम अपनी बैग्स को टर्न ना कर लें। वी वेयर आर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम।
हमारी जो फिंगर्स हैं हाथों की वो बिल्कुल रफ़ हो चुकी हैं, थक चुकी हैं इन पत्थरों को हैंडल कर के, इनको सेट करने के लिए। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर। पोइट कहता है कि ये हमारे लिए एक किस्म की आउटडोर गेम बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, वो मज़ीद एक बात की एडिशन करता है, देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, कि हमें इस वॉल की ज़रूरत भी नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस। क्योंकि उसके पास पाइन ट्रीज़ हैं और मेरे पास एप्पल ऑर्चर्ड है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मेरे एप्पल ट्रीज़ हैं वो क्रॉस करके उसके ऑर्चर्ड में चले जाएंगे। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम, और वहाँ पे जाके उसके पाइन ट्रीज़ के नीचे कोन्स को खाना स्टार्ट कर देंगे। मैं उसे बताता हूँ कि अगर उसे इस बात का डर है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो तंज़िया अंदाज में कह रहा है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, लेकिन उसका जो हमसाया है, नेबर है, वो हमेशा एक ही बात कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि जितने मजबूत दीवार होगी उतने ही मजबूत हम नेबर्स होंगे, उतने ही अच्छे हम नेबर्स बन सकते हैं। तो दीवार का मजबूत होना मस्ट है, उसकी मेंडिंग ज़रूर करनी है हमने। स्प्रिंग इज़ अ मिसचीफ इन मी एंड आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, इजंट इट। अब पोइट कहता है, मेरे माइंड में ये बात आती है और मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं इसके माइंड में ये आइडिया डाल सकता हूँ कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, कि ये फेंसेस, ये जो बाड़े हैं, ये जो रुकावटें हैं, ये जो दीवार है हम दोनों के दरमियान, ये कैसे गुड नेबर्स बना सकती है। वेयर देयर आर काउस, जहाँ पे काउस हो वहाँ पे गुड नेबर्स बना सकती हैं, बट हेयर देयर आर नो काउस, लेकिन यहाँ पे तो कोई काउस नहीं है। न तुम्हारे पास काउस हैं जो मेरे फार्मलैंड को ख़राब करेंगी, न मेरे पास ऐसी काउस हैं जो तुम्हारे फार्मलैंड को ख़राब करेंगी। तो फिर ये जो फेंसेस हैं हम दोनों के दरमियान, ये जो दीवार बनी हुई है, रुकावट, वो कैसे हमें गुड नेबर्स बना सकती है। पॉइंट ये क्वेश्चन करता है अपने नेबर से। Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out. पोइट कहते हैं कि दीवार बनाने से पहले मैं अपने आप से पूछना चाहूँगा कि मैं किस चीज़ को ब्लॉक कर रहा हूँ और किस चीज़ को अलाउ कर रहा हूँ। एंड टू whom I was like to give offense, और ऐसे दीवार बनाने से मैं किसको एग्जैक्टली ऑफेंड कर रहा था, अपसेट कर रहा था। Something there is that doesn't love a wall. फिर दोबारा से पोइट उसी फर्स्ट लाइन को रिपीट करता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो दीवार को पसंद नहीं करती। डेट वॉन्ट्स इट डाउन, जो ये चाहती है कि ये दीवार गिर जाए, ये दीवार ना रहे। आई कुड से एल्व्स टू हिम बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली एंड आई रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। मैं उसे ये कह सकता था कि ये कोई एल्व्स वगैरह का, कोई जिन्नात वगैरह, परियों वगैरह का काम है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये उनका एग्जैक्टली काम नहीं है। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन क्रैश्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड। मैं उसे देखता हूँ कि उसने अपने हाथों में पत्थर को मजबूती से पकड़ा हुआ है, ऐसे जैसे लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, जैसे कदीम पुराने वक्त का कोई बंदा हो, बहुत ही ओल्ड फैशन, ऐसे उसने पत्थर को मजबूती से उठाया हुआ है। He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's sink. अब यहाँ पे पोइट बहुत ही गहरी बात करता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा नेबर है वो डार्कनेस में जी रहा है, वो डार्कनेस में मूव करता हुआ आ रहा है, और ऐसी डार्कनेस जो सिर्फ जंगलात या दरख्तों के साए वगैरह से जो अंधेरा पैदा होता है, वो सिर्फ उस डार्कनेस की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे वो डार्कनेस को इग्नोरेंस के सेंस में ले रहा है, यानी कि वो ट्रेडिशनल है, वो जो उसके फादर ने एक बात कह दी है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, वो उसी पे यकीन रखेगा, वो मेरी बात से कन्विंस हो ही नहीं सकता। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अब उसके फादर ने ये बात की थी, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, तो उसको ये बात इतनी पसंद है कि वो हर बार यही बात करता है और वो अपने फादर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। पोइट कहते हैं कि मैं उसको जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन कर लूँ, कन्विंस करने की कोशिश कर लूँ, उसने डार्कनेस में ही रहना है, उसने अपनी सोच नहीं बदलनी, और वो हमेशा यही बात करता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।